अब सुनो, एडवर्ब में हम नेक्स्ट आते हैं, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। एंड नेगेशन यानी एफर्मेशन का मतलब क्या है और नेगेशन का मतलब क्या है। एफर्म जब कोई चीज करते हो ना, तो आप उसको बताते हो कि हाँ एकदम निश्चित रूप से होगा ही होगा, श्योरली, डेफिनेटली, इंडीड। ठीक है, ये होता है एफर्मेशन के लिए, श्योरली, डेफिनेटली, इंडीड। और नेगेशन का मतलब हो गया जब आप उसको नेगेट कर रहे होते हो, यानी कि नो का बना हुआ नॉट, नेवर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो नेगेशन बताते हैं, जैसे हार्डली भी नेगेशन बताता है, स्केर्सली भी नेगेशन बताता है, लेकिन वो हम दूसरे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये एफर्मेशन एंड नेगेशन है। अब इसका पोजीशन मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुकी थी। सेम जहां पे आप फ्रीक्वेंसी जगह लगा रहे थे, जहां पे डिग्री लगा रहे थे, सेम वहीं पर इसको इस्तेमाल करना है। जैसे अगर मैं कहूं ही विल श्योरली कम, देखो जो बताया था ना आपको, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले लगेगा ही इज इंडीड अ जेंटलमैन। ये देखो इंडीड कहाँ लगा, मेन वर्ब के बाद। मैंने आपको बताया था ना कि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद हमेशा लगता है, आपको बता चुकी थी मैं कि ये कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, और हमेशा इज एम आर और वॉज वर्ब के बाद ही लगता है। ऑलवेज आफ्टर, always after is, am, are, was and were, ये हमेशा इनके बाद ही लगता है, इज, एम, आर, was और were के बाद ही लगता है। नेगेशन, बेटा नेगेशन भी हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है और मेन वर्ब के पहले लगता है। जैसे अगर मैं कहूं आई एम नॉट वर्किंग, देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले लगा। तो एफर्मेशन, नेगेशन, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, इन सब का पोजीशन एक ही बताया था आपको, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। याद करो, बताया था ना, है ना। तो हमारा एफर्मेशन और नेगेशन भी खत्म हो गया। अच्छा, इसके बाद है इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब, जिसमें आता है व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर। तो ये हम प्रोनाउन में अलग से कर लेते हैं, इसलिए उसको यहां नहीं करेंगे। ठीक है, अब आओ, एफर्मेशन मतलब बेटा जब कोई चीज आप एफर्म कर रहे होते हो, हाँ ऐसा ही होगा। देखते हो नहीं आजकल मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन, ये सब बहुत बोला जाता है कि हाँ ऐसा होगा ही होगा, मैं पैसे वाला बनूंगा ही बनूंगा, मेरी लाइफ अच्छी होगी ही होगी, ये एफर्मेशन है। चलो, अब आओ, आपको कुछ सेंटेंसेस में कुछ और पॉइंट्स भी समझाना है मुझे। ये दोनों लगाना है, किस ऑर्डर में लगाओगे ये बताओगे।
जरा देखो और बनाओ तो फटाफट, साइड में हो जाइए। ओके, ये लो। अब मैं आपको कुछ कुछ समझाऊंगी, नए नए पॉइंट्स आगे समझाते चले जा रही हूँ, ये ध्यान रखना। चलो सुनो बेटा, आई केम डैश 5 PM yesterday। बेटा एट 5 PM लिखना और yesterday बाद में। क्यों? छोटा टाइम कौन है भाई? yesterday के अंदर 5 PM है। अगर मैं yesterday बोलूं ये है तो 5 PM ये है। पहले छोटा वाला लिखूंगी मैं, फिर बड़ा वाला लिखूंगी। वैसे ही अगर मैं पूरा यूपी लूं तो उसके अंदर नोएडा है, तो पहले मैं नोएडा लिखूंगी, उसके बाद यूपी लिखूंगी। लेकिन यहाँ प्रेपोजिशन भी इंपॉर्टेंट है कि प्रेपोजिशन कैसे होगा। देखो, नोएडा छोटा जगह है तो एट नोएडा, और उसके बाद बड़ा जगह यूपी है, इन यूपी। चाहे हम सीधा कहें इन नोएडा कॉमा यूपी, ठीक है। अगर छोटा जगह लगाना चाहते हो तो एट लगाओगे। अब बोलोगे मैम नोएडा छोटा जगह नहीं है, तो ठीक है, फिर यूपी हटा दो। ठीक है, ठीक है। यानी आप तो या तो लिखोगे जैसे आठ मुखर्जी नगर इन दिल्ली। जानते हो ये नोएडा बहुत बड़ा जगह होता है, इसे मैं छोटा जगह कर दूं थोड़ा, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। जैसे द्वारका कर दूं, आई लिव द्वारका एंड दिल्ली, तो कहोगे आई लिव एट द्वारका इन दिल्ली। ठीक है, यानी छोटा प्लेस पहले, बड़ा बाद में। यानी अगर दो सेम टाइप का हो, आप कहोगे नोएडा और दिल्ली, सॉरी द्वारका और दिल्ली दोनों तो प्लेस है, 5 PM यस्टरडे दोनों तो टाइम है, यानी सेम तरह का एडवर्ब, दो एडवर्ब आ जाए तो ज्यादा जो छोटा होगा, स्पेसिफिक होगा, उसको पहले लगाना है। यानी क्या कहा मैंने? 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन देखो, 1 and 2 का। इफ टू एडवर्ब्स, दो एडवर्ब्स, एक ही तरह के दो एडवर्ब्स एक साथ आ जाए तो, इफ टू एडवर्ब्स ऑफ द सेम टाइप कम टुगेदर, अगर दो एडवर्ब एक ही तरह के एडवर्ब्स एक साथ आ जाए तो क्या करना है? जो ज्यादा स्पेसिफिक एडवर्ब होगा उसको पहले लगाइए। द मोर स्पेसिफिक एडवर्ब, द मोर स्पेसिफिक एडवर्ब
वो पहले आएगा, विल कम फर्स्ट। आप ऐसे भी कह सकते हो जो तो स्मॉलर वन होगा, जैसे 5 PM और यस्टरडे, यस्टरडे इतना बड़ा टाइम है, 5 PM इतना बड़ा टाइम है ना, दिल्ली इतना बड़ा है, द्वारका इतना सा है। तो जो ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, कौशल वो सब बेकार क्वेश्चन है बेटा, एकदम मत पूछो। अब कोई दिल्ली और इंडिया नहीं बोलता, ठीक है, ये दोनों लेकर नहीं आओगे। चलो ये बताओ, ये समझ में आया? इंग्लिश वही पढ़ो जो इंग्लिश आप यूज करोगे। आई कंसिडर हिम एज माई ब्रदर, ये आप ये आप प्रेपोजिशन में भी पढ़ते हो। हालांकि देखा जाए तो ये हमें पढ़ना चाहिए एडवर्ब में, क्योंकि वर्ब की विशेषता हम एडवर्ब से इस्तेमाल करते हैं ना, वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है। यहाँ पे एस नहीं आएगा क्योंकि कंसिडर के साथ एस नहीं आता, तो फिर कहोगे रिगार्ड के साथ, रिगार्ड के साथ एस बिल्कुल चलेगा, आराम से चलेगा, ठीक है। इसका मतलब है किन के साथ नहीं आएगा, तो नहीं आएगा थर्ड एंड फोर्थ के लिए। पहले थर्ड का कर ले। कुछ वर्ब्स है जैसे नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज। इतने वर्ब आपको अच्छे से रट्टा मार जाना है। कंसिडर मतलब के जैसा मानना, ठीक है। हर्षित, पहले जाकर टेंस पढ़ो, अब पहले हर्षित टेंस पढ़ो। राजेश कुमार, अगर क्लास नोट्स खरीद लोगे तो आपको बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर इससे काम चल जाएगा, ठीक है। क्लास नोट्स अगर खरीद लोगे तो तुम्हारी मर्जी है ऐसे। हम्म, देखो, नेम, इलेक्ट, इलेक्ट मतलब जानते हो, इलेक्ट कभी किसी को इलेक्शन में जिताते हो। थिंक, कंसिडर, एक सेकंड बेटा, नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर। कंसिडर मतलब मानना, कॉल मतलब किसी को किसी नाम से बुलाना, अपॉइंट, मेक और चूज। बेटा ये ऐसे वर्ब है जो एस नहीं लेगा, डू नॉट टेक एस। चलो मैं आपको एक सेंटेंस पूछूं कि लोग उसे मूर्ख बुलाते हैं, जरा इसको ट्रांसलेट करो तो। लोग उसे मूर्ख बुलाते हैं, कैसे करोगे? सगुन नहीं होगा बेटा, आप फिर बीओडी बैच जो लिए हो वो देख लेना। अब तुम कहोगे अभी सीजीएल तक हो जाएगा, सीएचएसएल तक हो जाएगा, नया बैच हुआ तो कैसे हो जाएगा? यस, गुड। एग्जाम्पल क्या होगा? पीपल कॉल हिम, आस नहीं लगाएंगे क्योंकि कॉल यहीं पर है, देखो यहाँ पे कॉल है, लोग उसे मूर्ख बुलाते हैं। पीपल कॉल हिम मूर्ख, अ फूल, ठीक है। अगर मैं कहूं मैनेजमेंट ने उसे प्रिंसिपल का सेक्रेटरी बना दिया, बताओ कैसे होगा? मैनेजमेंट ने उसे प्रिंसिपल का सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया, अब बताओ तो। क्या होगा बताओ?
यस, मैनेजमेंट ने अपॉइंट कर दिया, देखो बेटा अपॉइंट हो गया यहां पे, द मैनेजमेंट appointed him secretary to principal। देखो एक और क्वेश्चन पूछ लें इसी में से, ताकि आप एकदम समझ जाओ कि हाँ ये क्या है। चलो, नेम इलेक्ट, नेम, हमने अपने कुत्ते का नाम ब्रूनो रखा, कैसे कहो? ट्रांसलेशन नहीं आता यार, तुम लोगों को क्या करोगे? हमने अपने कुत्ते का नाम, अच्छा प्रदुम, हैज अपॉइंटेड लगाना चाहते हो, कोई बात नहीं, टेंस लगा दो, हैज अपॉइंटेड। हमने अपने कुत्ते का नाम ब्रूनो रखा, कैसे बोलो? नाम रखा, नाम रखा मतलब नेम, कैसे? ओके शगुन, वो तो हो जाएगा, सिक्योरिटी नहीं सेक्रेटरी बेटा, कोमल बोलो। यस, हमने नाम रखा, वी नेम्ड, अपॉइंट थोड़ी यार, कुत्ते को अपॉइंट थोड़ी करेंगे। He named our dog Bruno। क्या? टू के अलावा ऑफ लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हो गया, समझ में आ गया? वी नेम्ड अवर डॉग ब्रूनो, चाहे वी हैव नेम्ड अवर डॉग ब्रूनो। यस शिवानी सिसोदिया, क्या हो गया? हो गया। अब फोर्थ का आज देखो, शी रिगार्ड्स हिम एज हर ब्रदर, वो रिगार्ड करती है उसे अपने ब्रदर के रूप में। इसका मतलब है कि रिगार्ड एज लेगा, मैंने अभी क्या कहा आपको कि रिगार्ड के साथ हम एज लगा सकते हैं, ठीक है? रिगार्ड डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू एंड नो, इनके साथ हम आराम से एज का प्रयोग करेंगे। मुदित, मुदित बेटा अपना नंबर दोगे तब ना कोई आपको हेल्प करेगा। न्यू, टेक एज, ये इनके साथ हम लगा सकते हैं, कैन टेक एज। जैसे हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। जीशन बेटा मैं कल कराऊंगी ना वोकैबुलरी, फिर देख लेना। मानसी, यस बोलो क्या होगा, जल्दी बताओ। हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, कैसे बोलोगे? ऑर्डर नहीं हो रही है, क्या इश्यू है? अनिकेत बेटा आप अमेजोन में ऑर्डर करोगे, फ्लिपकार्ट पे अभी मत करो। फ्लिपकार्ट में हम लोग ने सप्लाई बंद किया हुआ है क्योंकि हमारा पुराना पेमेंट ही क्लियर नहीं हुआ है वहां से, ठीक है? तो आप अमेजोन में ऑर्डर करो। क्या होगा बताओ? एग्जाम्पल, वी नो महात्मा गांधी as the father of nation। As the father of nation, we know महात्मा गांधी as the father of nation। देखो ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट पॉइंट में आपको सारा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा जो अभी तक सिखाया था कि भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, मेन वर्ब के पहले आता है, आखिरी में आता है, ऐसे आता है, वैसे आता है, सब खत्म हो जाएगा इसमें आके। अब मीनिंग समझो, पहले मीनिंग समझो। ये बोलना चाह रही हूं मैं, चलो मैं एक और सेंटेंस दूंगी,
आपको खुद महसूस होगा यार ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें कुछ सीखने की तो जरूरत ही नहीं थी। ऊपर करो ना, सुनो कितना बढ़िया आएगा। क्रिश राय, थैंक यू। कुमिका दुबे, क्या हो गया कुमिका? ही ओनली मैरिड हर फॉर हर मनी, क्या बोलना चाह रहा है? उसने इस महिला से सिर्फ शादी कर ली उसके पैसों के लिए। नहीं, सिर्फ शादी कर ली नहीं, इस आदमी ने शादी कर ली इस महिला से। ही मैरिड हर, सिर्फ उसके पैसों के लिए। ओनली फॉर हर मनी, ये ओनली यहां आएगा। ही मैरिड हर ओनली फॉर हर मनी, ये देखो, ही मैरिड हर ओनली फॉर हर मनी। आप क्या बोलना चाहोगे? उसने शादी कर ली इस महिला से सिर्फ उसके पैसों के लिए। चलो रौनक रजक, बताओ तो ये दोनों का आंसर क्या होगा, 6 और 7 का? जल्दी खुद सोच के बताओ क्या होगा। भाई सही जगह लगाऊंगी मैं ओनली। प्रियंका, एम आई राइट? यस, बिल्कुल सही हो। देखो बेटा, जो मेरा सीजीएल का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है ना, शगुन केडी लाइव यूट्यूब चैनल पे, सेम सीएचएसएल का होगा, सेम एमटीएस का होगा। बेटा सिलेबस ही अलग नहीं है, तो मैं अलग अलग क्या कराऊंगी? एकदम उसको देख लो, शॉर्ट में निपटाया है सब कुछ। सुनो, शी वर्क्स, शी ओनली वर्क्स, वो सिर्फ काम करती है ना भाई। आप ये बोलना चाहोगे वो काम करती है लेकिन सिर्फ उसी समय करती है, सिर्फ उसी समय, ओनली व्हेन, जब उसके पास खाने को भी कुछ नहीं होता है। ये कहना चाहोगे? शी वर्क्स, वो मेहनत करती है कब? सिर्फ उसी समय, ओनली व्हेन। आज सुबह नहीं हुआ था निकेत, आज सुबह नहीं उठ पाई थी मैं, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। शी वर्क्स ओनली व्हेन शी हैज नथिंग टू ईट। दूसरी बात क्या है ना, सुबह नेट भी डामाडोल था, मैंने कहा छोड़ो यार, उसी बहाने ऑफ करो। अब ये क्या बोल रहा है, कितना गंदी बात बोल रहा है। 1 सप्ताह पहले वो सिर्फ मर गया, ऐसा थोड़ी है। वो सिर्फ मर गया और उससे ज्यादा करता क्या बेचारा, मर तो गया। ही डाइड ओनली अ वीक एगो। मतलब एडवर्ब को सही जगह नहीं लगाओगे तो वो मीनिंग ही विचित्र देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एडवर्ब सही जगह नहीं लगा तो मीनिंग ही विचित्र दे रहा है। मतलब 5, 6 और 7 का मीनिंग ये निकलता है, 5, 6 और 7 ये कहता है यूज एडवर्ब एट द राइट प्लेस। एडवर्ब का प्रयोग सही जगह करना चाहिए। चलो फिर से मैं एक और सेंटेंस देती हूं, आपको खुद महसूस होगा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड भी होता है क्या। ये मैं नेगेशन वाला दे रही हूं। चलो इन दोनों का क्या होगा बोलो। मैं कह रही हूं आई नेवर रिमेंबर टू हैव मेट सच एन इंटेलिजेंट मैन। मुझे याद ही नहीं है
भाई मुझे याद ही नहीं है, ऐसा थोड़ी। मैं कह रही हूं मुझे याद है, मैं कभी ऐसे व्यक्ति से मिली ही नहीं। आई रिमेम्बर, मुझे याद है। मुझे नहीं याद है, नहीं भाई, मैं कभी मिली ही नहीं। आई रिमेम्बर नेवर टू हैव मेट। बेटा मैं कभी मिली नहीं, ये बता रही हूं मैं। जैसे यहां पे कि सोल्जर्स आर टॉट, सैनिकों को सिखाया जाता है कि भाई तुम ज्यादा खुद को मत, नेवर टू बी ओवर रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव मत हो, जाके सीधा गोली खा लो सीने में, क्या मतलब बनता है? भाग लो पहले, पहले बच जाओगे ना, कहते हैं जान है तो जहान है, उसके बाद में बदला ले लेंगे। पहले बचो, खुद बचो और दूसरों को बचाओ। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया? बेटा क्लास 1 से आपको मिलेगा टेंस में, सोल्जर्स आर टॉट नेवर टू बी ओवर रिएक्टिव। सेम चीज मैं यहां कह रही हूं, सही जगह पे एडवर्ब लगाओ, नहीं तो इसका मतलब निकलेगा कि मुझे कभी भी याद नहीं है ऐसे व्यक्ति से मैं मिला हूं, इतना ही, इतना इंटेलिजेंट पर्सन से। सोल्जर्स को कभी नहीं सिखाया जाता है ओवर रिएक्टिव होना। बेटा सोल्जर्स को सिखाया जाता है ओवर रिएक्टिव कभी मत होना, ये सिखाया जाता है। ठीक है कृति, बेटा जब भी आप एग्जाम दो ना, तो आप ये चीज जरूर अपने फॉर्म में मेंशन कर देना, जरूर मेंशन कर देना। आपकी नौकरी लग जाएगी तो सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द केस होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप छिपाओगे ना, तो मेडिकल जो, सॉरी, जो आप लोग का पुलिस वेरिफिकेशन होता है ना, उसमें खुल जाता है। ठीक है, उसमें पता चल जाएगा, फिर आपको आपका कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? और ये हमने टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब का पोजीशन सब खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, कुछ और चीजें ऐसी है जो बताने लायक है, कुछ और चीजें हैं एडवर्ब की। बेटा सारे बुक्स केडी पब्लिकेशन और अमेजोन में है, बार बार क्यों पूछते हो सब चीज को ही लेके? मैं यहाँ बुक बेचने थोड़ी आई हूँ यार, पढ़ाने आई हूँ। हम्म
हम्म कोई इश्यू नहीं आलोक, मैं पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगी। डेविल, तुम्हारा नाम ही डेविल है तो बताओ, इग्नोर तो मारूंगी मैं तुम्हें? हाँ, नाम डेविल, तो मैं इग्नोर मार दिया मैंने। अनन्या, वेरी गुड। सुनो, मेरा ध्यान से सुनना। हमें लगता है यार, टूथ दांत को कहते हैं, नेल नाखून को कहते हैं, नाउन के साथ तो प्रेपोजिशन आता है। बेटा ये नाउन अलग अलग नाउन है, मिल के इसका मतलब होता है कि विथ ऑल माइट, पूरे क्षमता के साथ, पूरे क्षमता के साथ। यहां पे विथ नहीं लगाओगे। टूथ एंड नेल का मतलब है विथ ऑल माइट, पूरे शक्ति के साथ। और विथ अंदर घुसा पड़ा है टूथ एंड नेल में, तो अलग से विथ मत लगाना, पूरी शक्ति के साथ। शी लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज। बेटा बैग एंड बैगेज का मतलब होता है सारे सामान के साथ। बैग एंड बैगेज विथ ऑल बिलोंगिंग्स। अब ये बैग एंड बैगेज के अंदर विथ घुसा पड़ा है, तो आगे बाहर भी विथ लगाने की जरूरत नहीं है। विथ ऑल बिलोंगिंग्स, बोरिया बिस्तर समेत जिसको कहते हैं। ये देखो, अब बाकी तीन में बताओ तो क्या होगा मिस्टेक, कमेंट लगाओ। वेरी गुड। वर्क्स हार्ट एंड सोल। हार्ट और सोल लगाकर हार्ट एंड सोल लिखो, या फिर आप कहो बॉडी एंड सोल, यानी शरीर और आत्मा दोनों के साथ। दोनों का ही मतलब निकलता है होल हार्टेडली। होल हार्टेडली का मतलब होता है तन मन से, एकदम पूरे मन से, पूरे मन से। इट इज रेनिंग कैट, अरे कैट नहीं बेटा, कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है मूसलाधार, बहुत तेजी, बहुत ही जोरदार, हेविली, मूसलाधार बारिश। ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड में फॉर मत काट देना, ऑन पर्पस में भी ऑन मत काट देना, क्योंकि फॉर गुड का मतलब अच्छे के लिए नहीं है। फॉर गुड का मतलब है हमेशा के लिए। इसका मतलब हुआ परमानेंटली। एंड और ऑन पर्पस का मतलब होता है जानबूझकर, डेलिबरेटली। डेलिबरेटली, जानबूझकर। देखो, आलोक मिश्रा बोल तो दिया। हम्म, हुआ, ठीक है, ठीक है।
devils most welcome. हो गया? अब सुनो बेटा, ये तो आपका खत्म हुआ अभी चैप्टर। अब क्या हुआ? कौन सा रिपीट? मन्नत, रिपीट लिखने से नहीं चलेगा बेटा। अब देखो, सचिन ने कहा 13 को रिपीट करना। अब 13 मैंने कहा इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब कहोगे कुत्ते और बिल्ली? ना भाई, कुत्ते बिल्ली नहीं बारिश में गिर रहे हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है, हेविली। ठीक है, ठीक है, हेविली, हेविली। अरे यार, क्या करते? ठीक है, हेविली हो गया। अब आओ, यस अमृता, कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स में चलेंगे आप, और मैं आपको सेंटेंसेस देते जाऊंगी, बगल में 2 ऑप्शंस दूंगी, आप बताओगे कौन सा सही है। और अगर ऑप्शन नहीं दे रही हूं, ब्लैंक नहीं दे रही हूं, तो जरूर डिटेक्टिंग एरर होगा। बताओ कौन सा होगा और क्यों होगा? हो गया? सुनो, he dash does any work, नहीं पढ़ता, नहीं काम करता, मतलब आप नेगेटिव वे में फील कर रहे हो कि भाई नहीं करता, मुश्किल से ही कोई काम करता है, ये मुश्किल से ही। हार्डली का मतलब है he does not, आपको फील होता है कि he does not work, ये फील होता है, तो मैं कहूंगी he hardly does any work।
तो हार्ड कहाँ आएगा? जहां पे आपको मेहनत से फील हो, मेहनत से, विथ एफर्ट्स, आपको महसूस हो कि वो एफर्ट लगा रहा है। जैसे यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब है आजीविका कमाना, टू अर्न लाइवलीहुड। आजीविका का मतलब होता है जो आप रोज का अपना पैसा कमाते हो ताकि अपना घर चच्चा चल सके। ठीक है, टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब हो गया टू अर्न लाइवलीहुड। आपका खर्च चल सके इतना। अब आओ सेकंड में, आई हार्डली नो समवन हियर। बेटा हार्डली नेगेटिव वर्ड है जिसको आप फील कर रहे हो, नॉट। नेगेटिव वाक्य में सम नहीं आता है, एनी आएगा। आई हार्डली नो एनी वन हियर, याद रखना सम आता है पॉजिटिव सेंटेंस में, और हार्डली ने सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया है। एनी आता है नेगेटिव सेंटेंस में एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एनी आता। सम आता है पॉजिटिव वाक्य में और एनी आता है नेगेटिव वाक्य में। आई हैवंट सीन, इसमें एक वर्ड छूट गया था, सीन हर, लिख दो सीन हर लेटली। लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल, हाल फिलहाल। He came dash as he was stuck in traffic jam. He came late. Late का मतलब हुआ देर से। तो आपको लेट और लेटली का मतलब समझ में आ गया डिफरेंस, देर से, हाल फिलहाल। आपको समझ में आ गया हार्ड और हार्डली का। प्रीति होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, हार्ड और हार्डली, हार्ड मतलब मेहनत से, हार्डली मतलब मुश्किल से। ठीक है, ये दो अभी हमने कराया है, आगे चलो। एक सेकंड रुकना।
फटाफट करते जाओ। ओके सोनम, एक मिनट बेटा, बोल दे रही हूँ, अभी बोल दे रही हूँ। चलो सुनो, वी गॉट दिस मग डैश विथ कॉफी। हमें ये मग कॉफी के साथ फ्री मिल गया। फ्री, फ्री का मतलब मुफ्त, मुफ्त। एंड फ्रीली का मतलब होता है एकदम स्वतंत्रता के साथ, विथ लिबर्टी। विथ लिबर्टी यू कैन गो एनीवेयर फ्रीली। फ्रीली का मतलब होता है विथ लिबर्टी, किसी तरह का कोई रेस्ट्रेंट नहीं है, यानी रोक टोक नहीं है। इट इज फ्रीली मतलब विथ लिबर्टी। ठीक है। इट इज स्टिल रेनिंग, स्टिल मतलब होता है अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी बारिश हो रही है। इट इज येट टू फिनिश, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी तक फिनिश होना बाकी है। आई एम क्वाइट वेल, क्वाइट का मतलब होता है, दो मीनिंग निकलता है, लगभग यानी कि अबाउट, या फिर पूरी तरह से, कंप्लीटली। लेकिन अगर मैं कहूं कीप क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है चुप रहो। कीप क्वाइट, चुप रहो, हल्ला मत करो, कीप क्वाइट। देखो ठीक है, चलो आगे बढ़े। अभी पहले आसान आसान वाला करा दे, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट में चलेंगे। और ये सारे कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स हैं।
चलो अब करो आगे। क्या भरोगे और मीनिंग क्या निकलेगा इसका, ये देखो पहले और फिर बताओ। सुनो, वी आर डैश 50 पैसेंजर्स, वी आर डैश 50 पैसेंजर ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर, कंप्लीटली मिलाकर, ऑल टुगेदर में ऑल अलग होगा, और ए एल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब होता है entirely, entirely, all together and all together, all together and all together, we are कुल मिला के all together 50 passengers, ठीक है। दिस इज डैश अ डिफरेंट बुक, क्या होगा, entirely different book है, this is entirely a different book, shut the window, it is dash cold, अगर आप विंडो बंद करवा रहे हो तो कोल्ड बहुत अच्छा नहीं लग रहा आपको, रादर हम तब लगाते हैं जब वी डोंट लाइक दैट, और डैश फास्ट है, हम घर समय से पहुंच जाएंगे, ही इज फेयरली फास्ट, ठीक ठाक फास्ट है, फेयरली का मतलब होता है ठीक ठाक, और रादर इज व्हेन यू डोंट लाइक इट, रादर कब यूज करोगे, व्हेन अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल का मतलब जब हम पसंद नहीं कर रहे हैं तब, व्हेन अनडिजायरेबल रादर, I will not drink this tea, it is dash cold, बोलो क्या हो, I will not drink this tea, it is dash cold, al together, all together का मतलब होता है entirely, ये नहीं समझ में आ रहा है because this is all together a different concept, ठीक है, समझ में तो आराम से आ रहा है, this is fairly easy, ओके परेशानी हो रही है, this is rather difficult, मुस्कान खान नहीं, यस कुमकुम, रादर यूज होगा, रादर क्यों, क्योंकि नेगेटिव की बात कर रहे हो, नेक्स्ट क्लास में एडवर्ब फिनिश्ड हो जाएगा विथ कंफ्यूजिंग एडवर्ब, ठीक है। सोनू कुमार रुको नहीं यार, बहुत अच्छे से कराऊंगी, आप सिर्फ एक काम करो ना, आप सिर्फ एक ही चीज करो, टेंस को अच्छे से पढ़ लो, बाकी सब कुछ उसके बाद आराम से हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंफ्यूजिंग एडवर्ब में, और बेटा सुनो ध्यान से, प्लीज प्लीज टेंस को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लेना, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में आपको टेंस काम में आएगा, ठीक है। एडवर्ब तो खैर बहुत ज्यादा टेंस से रिलेटेड चैप्टर नहीं है, लेकिन टेंस का भी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना हमें, जब हम एडवर्ब का पोजीशन समझा रहे हैं तो टेंस पढ़ लेना, उसके बाद एडवर्ब में आना। चलो हम नेक्स्ट पर चलते हैं, नियरली एंड नियर बाई, इनमें चलते हैं आप, सेंटेंसेस देखो, और आप फिट करते जाओ, तो फिट करते चले जाना।
चलो फटाफट करना तो। चलो पहले इतना कर लेते हैं इस पेज पे, ताकि एक्सप्लेनेशन के लिए भी जगह रहे हमारे पास। ठीक है, देखो, आई एम डैश डन, भाई आई एम नियरली डन, लगभग। नियरली का मतलब होता है ऑलमोस्ट, पूरी तरह से नहीं लेकिन ऑलमोस्ट। आई एम नियरली डन, देखो नियरली का मतलब होता है ऑलमोस्ट, और डन यहाँ पे वर्ब है, तो नियरली फिर क्या है, नियरली एडवर्ब का काम कर रहा है। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, ठीक है। और पास वाले शॉप में चले जाओ, गो टू द नियर बाय शॉप। देखो नियर बाय शॉप, शॉप नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, तो यहां पे जो नियर बाय है वो है पास वाला। नियर बाय का मतलब हुआ पास वाला, पास वाला। एडजेसेंट, एडजेसेंट नहीं कहेंगे, पास वाला मतलब आसपास ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सो टू और वेरी का डिफरेंस। आई एम वेरी हैप्पी, जब आप कोई ऐसा हैप्पी, एक्साइटेड, एंथुसियास्टिक, ग्लैड, यानी कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसी विशेषता बताने वाले शब्द की बात कर रहे हो जो आप डिजायर करते हो कि मेरे पास भी वो रहे, जैसे आप हैप्पीनेस हमेशा चाहते हो कि आप हो, आप रहो हैप्पी, तो इनके साथ हम वेरी लगाएंगे। देखो ये हुआ वन, है ना, पहला वाला हुआ। अब हमारे हैं नेक्स्ट, वेरी आता है ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ जिनको हम डिजायर करते हैं ताकि हमारे पास हो, हम डिजायर करते हैं ऐसी चीजें जो हम डिजायर करते हैं। और अगर मैं कहूं शी इज टू सैड, भाई सैड होना किसी को पसंद नहीं आता, तो टू लगाएंगे हम अनडिजायरेबल एडजेक्टिव्स के साथ, अनडिजायरेबल एडजेक्टिव्स के साथ हम टू लगाएंगे। वेरी लगाएंगे डिजायरेबल एडजेक्टिव्स के साथ, और टू लगाएंगे अनडिजायरेबल एडजेक्टिव्स के साथ। और इसमें देखो ये जो दैट है, दैट किसका जोड़ा है, सो का। ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, भाई ये तो कंजंक्शन का जोड़ा है, हम कंजंक्शन में पढ़ेंगे। लेकिन कई लोग कहते हैं आई एम सो हैप्पी, वो बोलना चाहता है मैं इतना खुश हूं, भाई कितना बताओ तो, आगे दैट लगा के आपको सेंटेंस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम अनेबल टू कंट्रोल माई फीलिंग्स, कुछ ऐसी बात होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ही विल ऑल्सो कम। बेटा ऑल्सो का पोजीशन देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद है और मेन वर्ब के पहले है। लास्ट में यार, लास्ट में ऑल्सो नहीं लगाना, लास्ट में टू आता है। क्या कहा मैंने, ऑल्सो कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। नेक्स्ट बोला मैंने, ऑल्सो का पोजीशन कम्स आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब and before the main verb। कहाँ है पोजीशन इसका, हेल्पिंग वर्ब के बाद। महिमा क्या हुआ बेटा, 5 6 में कौन सा नंबर है मेरा, 33003 नंबर है। सुनो, ऑल्सो कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। और ये जो ऑल्सो है ना लास्ट में नहीं आता, ऑल्सो कैन नॉट कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब कहोगे लास्ट में लगाना है, तो भाई सुनो, मैं भी आऊंगी, इन दोनों का मतलब निकलता है भी। मुझे
ये भी पता है, लेकिन भी के लिए हम ऑल्सो टू लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ऑल्सो कहाँ लगाएंगे? ऑल्सो सेंटेंस के लास्ट में तो नहीं लगेगा, तो यहां पे लिख देती हूं ऑल्सो कैनॉट कम सेंटेंस के एंड में, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के अंत में तो नहीं आएगा। ये देखो आकाश, बेटा ये YouTube थोड़ी है कि नोटिफिकेशन तुमको रोज चाहिए। क्लास नहीं आता है तो लोड हो जाता है। चलो देखो, ठीक है, लगा देना। बोलो समझ में आया? सो टू और वेरी का मतलब होता है बहुत बहुत, और सो का मतलब इतना। तो अब कहोगे मैं इतनी खुश हूं नहीं, मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, समझ में आ गया? क्या है डबल डीएस, क्या हो गया बेटा? नीचे करना थोड़ा सा। बाप रे, खाली एक ही लड़का है जो मैसेज लिखे चले जा रहा है, मतलब किसी को मैसेज लिखने ही नहीं दे रहा है। डबल डीएस तुम्हें मैं ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है, तुम्हें मैं सीधा ब्लॉक करूंगी। आप तो कुछ जाहिल लोग भी आते हैं पढ़ने, जिसको कुछ नहीं आता, लेकिन वो एसएससी की तैयारी करेंगे। रिवाज, रीवा जैन, इट विल स्टार्ट अराउंड 10th of August। भावना मैम की लाइव क्लास क्यों नहीं हो? कौन सी भावना मैम का लाइव क्लास? स्पोकन का भावना मैम का लाइव क्लास नहीं चल रहा है क्या? ही इज टू टायर्ड, अनन्या बिल्कुल सही है। ही इज टू टायर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि टायर्ड होना आपको ऐसे भी पसंद नहीं आता है, लेकिन वहां पे एक और रीजन है, एक और रीजन है। देखो नेक्स्ट मैं आपको एक आध सेंटेंस और देती हूँ, देखना तो। सुनो, सी ही वॉज वेरी शॉक्ड नहीं होगा। देखो वेरी हम बहुत डिजायरेबल चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, शॉक्ड है भाई वो बहुत ज्यादा सदमे में है। ही वॉज टू शॉक्ड, वेरी मत लगा, ठीक है। शी इज टू टायर्ड, टायर्ड भी आप पसंद नहीं करते हो ना, और सो तो सो का मतलब है इतना, वो इतनी थकी हुई है भाई, बताओ कितनी, आगे तो बताओगे ना कुछ। एंड ही इज मच टायर्ड बिल्कुल सही। वेरी टायरिंग, मच टू टायरिंग। देखो टू और वेरी, एक और चीज छोटा सा ध्यान रखना, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कि टू और वेरी के साथ है ना, हम जब एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो देखना जनरली हम V1 ING वाला भी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मच के साथ हम V3 का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मैं बता दूं आपको कि मच टायर्ड है ना, एक्सट्रीमली टायरिंग, टायरिंग है तो मच टायरिंग नहीं कह देते हैं, मच टायर्ड कहते हैं, एंड टू टायरिंग कह देते हैं।
तो याद रखना ये भी छोटा सा चीज है जो कभी कभी आपको हेल्प करेगा, अदरवाइज इससे क्वेश्चंस नहीं आते। इसीलिए मैं नहीं चाहती हूं कि इसको मैं आपको दूं और कंफ्यूज करूं। यहां बस अगेन खाली यही समझना, शॉक्ड होना और टायर्ड होना हमारे लिए डिजायरेबल नहीं होता है। हम टू लगा दिए, एंड ही इज मच टायर्ड। ये जो टायर्ड है ना, ये टायर का थर्ड फॉर्म है, इसलिए मच लगाया। मच का मतलब ही याद रखना, जैसे अगर मैं कहूं ही हैज मच मनी, कहोगे यार मच क्यों का लगा रहे हो, पैसा होना तो अच्छी बात है ना। तो मच भी हम अनडिजायरेबल के साथ ही लगाते हैं, यानी कि टू और मच का इस्तेमाल आप जनरली अनडिजायरेबल एडजेक्टिव के साथ लगाते हैं। हालांकि मच में एज सच एकदम एक्सट्रीम रूल नहीं है, लेकिन है। ठीक है। रीवा जैन बेटा, हम लोग जो एसएससी सीजीएल का भी करवा रहे हैं ना, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सीएचएसएल। सिलेबस सेम है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। देखो, चलो ये देखो, शी इज वेरी टायर्ड चलता है, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो सोचो ना, बाइलिंगुअल नोट्स कैसे पढ़ना शुरू करें अंश, जब हिंदी में भी दिया है इंग्लिश में भी दिया है, फिर उसके बाद क्या प्रॉब्लम है। चलो शुरुआत करें आगे। सुनो, स्पीक कैसे, भाई अलाउड। देखो अलाउड वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब होता है, लाउडली नहीं होगा अलाउड। अलाउड का मतलब होता है कम से कम इतना ताकि सुनाई तो दे, सुनाई देने लायक। लेकिन अगर आप बहुत शोर शराबे के साथ सॉन्ग प्ले करते हो तो लाउडली प्ले कर रहे हो। लाउडली मतलब शोर के साथ, लाउडली मतलब शोर के साथ। डोंट प्ले द सॉन्ग लाउडली। आई हर्ड अ लाउड नॉइज, भाई यहां पे लाउड का मतलब हुआ तेज आवाज वाला, तेज आवाज में तेज। देखो, स्पीक लाउडली मतलब हुआ चिल्ला के बोलो। अरे भाई चिल्ला के तो बोलने कभी नहीं बोलूंगी मैं तुम्हें, बोलो खुद सोचो। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अलाउड एंड अलाउड, नहीं नहीं, अलाउड नॉइज।
ए अलग है। वंश गौतम, बेटा जाके पहले टेंस पढ़ लो। कौन सा बुक परचेज करे? सबसे पहले आपके पास वॉल्यूम 1 तो होना ही चाहिए। यस विश्वास, लाउड इज एडजेक्टिव देयर, ऑफ कोर्स। देखो बेटा, नॉइस इज नाउन, तो लाउड इज एडजेक्टिव बिकॉज एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन। ठीक है, एक मिनट रुकना। सुनो, आई सॉ हिम 2 days ago। एगो कब लिखना है आपको? सुनो, 2 days ago, 3 weeks ago, 5 years ago, यानी कि x डेज, years, months, कुछ भी अगर टाइम दिया हो तब आप एगो लगाओगे। एंड आई हैवंट सीन हिम बिफोर। बिफोर का मतलब क्या हुआ? पहले कभी। बिफोर मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है, पहले कभी। यहां पे वो टाइम दिया नहीं होगा, तो अगर ड्यूरेशन दिया है तब आप एगो लगाओगे, अब बिना ड्यूरेशन का बिफोर लगाओगे। प्रिया, अगर बुक परचेज कर लो तो अच्छा रहता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, आपके पास बहुत सारी किताबें हैं। एक देखो, अगर ये जो आपको नोट्स मिल रहा है ना, वो अगर लिखना नहीं है तो आप ये बुक ले सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर आपको 2025 तक का प्रैक्टिस करना है तो आप ये बुक ले लो, डिटेक्टिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का बुक है ये, ठीक है, ये ले सकते हो। चलो सुनो, नेक्स्ट आओ। स्पेशली एंड एस्पेशली, ये देखो,
ये देखो दोनों जरा। महादेव बेटा, आपको मैं बार बार समझा रही हूँ, एक बार टेंस पढ़ लो, 2-3 बार रिवाइज कर लो, उसके बाद कोई भी चैप्टर में जा सकते हो। एमटीएस के बारे में अभी क्या बोलूं बेटा, सेम सिलेबस है। चलो बेटा, कुछ काम पड़ जा रहा है आज थोड़ा सा, आ जाओ। आई होस्टेड अ पार्टी। अब सुनो ध्यान से, कभी किसी को स्पेशल फील कराना होता है, स्पेशल फील कराना है, स्पेशली फॉर यू, जहां पे आपको स्पेशली फील कराना है वहां स्पेशल। अब सुनो, कॉफी सर्व्ड होता है कहाँ, खासकर साउथ इंडिया में गेस्ट को क्या करते हैं, खासकर, एस्पेशली। आपको अगर ऐसी फीलिंग करानी है, स्पेशल फील कराते हुए, स्पेशल फील कराते हुए, ये होगा स्पेशली। और स्पेशली इज खासकर, विशेषकर, स्पेशली, विशेषकर। समझ में आया? जहां स्पेशल फील कराना है सिद्धू, वहीं पर लोडेड है बेटा, सब कुछ लोडेड है, सब कुछ लोडेड है। नेक्स्ट आओ। Too much and much too.
नेक्स्ट टाइम एक काम करो, बस ये चैप्टर खत्म करने दो। कोमल कुमारी, कल कौन सा क्लास हुआ था? कल आपका जो वोकैब का क्लास हुआ था वो आपके वोकैब में होगा, एंटोनिम में। वर्ब तो लोडेड नहीं है, वर्ब तो आपको लोड करके दिया ही नहीं है। वर्ब कहाँ लोड करके दिया है आपको? वर्ब तो मैं पढ़ाऊंगी, मैं तो खाली वर्ब के फॉर्म्स दिया है मैंने। वनीत रुको बेटा, अब देखो ध्यान से इन तीनों सेंटेंस। आप लोगों का जो जो क्वेश्चन है ना, क्वेरी है, वो रखो, मैं अभी थोड़ी देर में करवाती हूँ। ये देखो, ही इज टायर्ड, एंशियस। बेटा ये आप है ना किसी के हालात बता रहे हो। जो आपके हालात बताता है, आपकी किसी तरह की अवस्था बताता है, आपकी किसी तरह की विशेषता बताता है, वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताने वाला शब्द। ऐसे भी ओ यूएस में जो खत्म होता है ना, वो एडजेक्टिव ही होता है। और याद रखना, जब आप एडजेक्टिव लगाओगे ना तो आप मच टू का इस्तेमाल करना, और जब आप नाउन बनाओगे तो टू मच का इस्तेमाल करना। बस यही डिफरेंस है। नेस, ION में खत्म होने वाले नाउन होते। आप कहोगे नाउन क्या है? नाउन मतलब होता है किसी का नाम। जो आपके थकावट है उसको कहते हैं टायर्डनेस। जो आपकी चिंता परेशानी उसको कहते हैं एंजाइटी। जो टेंशन है SION। याद रखोगे कि मैंने आपको क्या कहा, मच टू का इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव के, और टू मच का इस्तेमाल होता है नाउन के। ये ध्यान से, बस मच टू एडजेक्टिव, टू मच नाउन। अब आओ यहां पे, आई हैव सम टाइम। बेटा सम और टाइम अलग अलग लिखना स्पेस के साथ। इसका मतलब है मेरे पास कुछ समय है, मेरे पास थोड़ा समय है। आई हैव सम टाइम। आई गो टू मूवीज समटाइम्स। समटाइम्स इसका मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी। आई गो टू मूवीज समटाइम्स, कभी कभी। ठीक है। एंड आई गो होम एवरी ईयर समटाइम। एक साथ, अब स्पेस मत लगाना। समटाइम का मतलब होता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सम टाइम का मतलब है अब सम पॉइंट ऑफ टाइम। कुमकुम सैनी बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। वॉल्यूम 1 से शुरू कर दो। सम टाइम इज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कभी कभी। ठीक है। सम टाइम इन नवंबर यानी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। मुदित और सभी स्टूडेंट्स जिनको जितने तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, आप अपना प्रॉब्लम सिर्फ एक बार अपने फोन नंबर के साथ लिखो।
आपके पास कॉल करवा के आपके सारे प्रॉब्लम्स रिमूव करवा देंगे। लेकिन आप एक ही प्रॉब्लम 75 बार लिखोगे। तो मुझे एक बात बताओ मुदित, मैम वीडियो क्लियर आती नहीं कितनी बार कह दिया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पढ़ाऊं कि मैं वीडियो क्लियर करूं? ये मेरा काम है कि केडी लाइव का काम है? टेक्निकल काम है ना। मैं बैठ के वीडियो क्लियर नहीं ना कर सकती हूँ, अपना शक्ल तो और क्लियर नहीं कर सकती हूँ, जितना भगवान ने दिया उतना ही होगा। तो तुम ये बकवास यहाँ जो कर रहे हो, एक बार फोन नंबर डाल दोगे तो आपको फोन करके आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। कमाल है। बोलो, ये समझ में आया? अब आप बताओ कि आपको कौन कौन सा एडवर्ब्स में डाउट होता है। मैं आगे बढ़ रही हूं, आप सोच के देखो, है ना। अच्छा, इसको हिंदी में बोल दूं? हिंदी में क्या था? मैंने कहा मेरे पास कुछ समय है, मैं कभी कभी मूवीज जाती हूँ। हम हर साल जाते हैं घर, मैं हर साल घर जाती हूँ नवंबर में किसी भी समय, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, लेकिन कब जाती हूँ मैं कह दूं सम टाइम इन नवंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। अनुराधा भारती, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू। नितिन पटेल, बकवास नहीं। चलो, देखो तो जरा। रादर एंड फेयरली, ओके। रादर एंड फेयरली लास्ट क्लास में नहीं कराया था? रादर एंड फेयरली हो गया। और देखो प्रेजेंट का सब जगह अलग अलग मीनिंग निकलेगा, एक चीज चेक करो ना। और खुद सोचो, आर्टिकल आ रहा है ए के बाद अगर प्रेजेंट लगा रहे हो ना, तो यहाँ पे ये नाउन है। देखो यहाँ पे ये नाउन है, नाउन मतलब किसी का नाम, संज्ञा। प्रेजेंट का मतलब यहाँ पे गिफ्ट हो गया। शी वॉज प्रेजेंट, यहां प्रेजेंट उसका हालात बता रहा है, एडजेक्टिव है। प्रेजेंट का मतलब उपस्थित। एट प्रेजेंट, अगेन एट है, एट प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। और आखिरी है, ही विल प्रेजेंटली गो टू द यूएस। प्रेजेंटली का मतलब होता है सून। प्रेजेंटली का मतलब सून। देखो, जल्द ही वो यूएस जाएगी, वो यूएस जाएगा। प्रेजेंटली का मतलब हो गया सून। देखो, ठीक है, नेक्स्ट आओ। तो प्रेजेंट का अलग अलग मीनिंग है, और प्रेजेंटली का मतलब सून। बेटा अगर परसों की, कल की क्लास की बात कर रहे हो तो वो वोकैब में होगा, ठीक है। और बाकी सारे ग्रामर में है अभी तो फिलहाल। और कौन सा है? पहले परसों का कोई क्लास था? नहीं, परसों कहाँ कोई क्लास था? नहीं, परसों तो क्लास हुआ था। हाँ, तो एडवर्ब भी चला था। ठीक है, इसके पहले वाला एडवर्ब सुलेखा का देख लो, सबका देखते जाओ यार, हम पढ़ाएं कि ये सब देखें।
हालांकि ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। चलो आप देखो तो जल्दी फटाफट करो तो। यस रिया ऑफ कोर्स कर सकती हो यार। सुनो, देर इज नो डायरेक्ट रूट टू माई विलेज। डायरेक्ट मतलब होता है सीधा। He dashed me to write in ink. He directed me to write in ink. डायरेक्ट का मतलब हो गया निर्देश देना, निर्देश देना। He directed me to write in ink. निर्देश देना। Come to me directly भी कह सकते हैं और direct भी कह सकते हैं। अब क्या मतलब है ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं कहीं मत जाना, सीधे मेरे पास आना, तो डायरेक्टली हुआ। क्या हुआ डबल डीएस? कोई बात नहीं बेटा, पढ़ो अभी। एंड डोंट कम टू एनी कंक्लूजन डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत। डायरेक्टली का मतलब तुरंत, यानी कि मैं कह सकती हूं तुरंत मेरे पास आना, सीधा मेरे पास आना। देखो कम टू मी डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब सीधा, डायरेक्टली मतलब तुरंत। ये देखो प्रेजेंट का 3 मीनिंग था, प्रेजेंटली का मतलब था सून। डायरेक्ट का एक हो गया सीधा, एक हो गया निर्देश देना, वर्ब में निर्देश देना, ये वर्ब करा रहा है। और डायरेक्टली का मतलब हुआ तुरंत। ये देखो प्रतिमा, सेंटेंस के लास्ट में ऑल्सो नहीं टू आता है, ठीक है? ऑल्सो नहीं टू आता है। चलो अब आते हैं फेयरली एंड रादर। तभी तो मैंने कहा बताते जाओ जल्दी फटाफट। और कौन कौन सा एडवर्ब है जो आपको लगता है आपको आना चाहिए और आपको नहीं आता? देखो ठीक है, अभी फिलहाल शुरुआत के लिए ठीक है। डेविल, डेविल का नाम भी गलत लिखे हो तुम सही में डेविल हो कि नहीं? अंश तुमने तो वर्ब और नाउन पूछने लगे हो बेटा, मैं तो एडवर्ब की बात कर रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ ये तो हुआ था, तुम लोग कह दिए नहीं हुआ था, 3-4 लोगों ने लिख दिया। मैंने बताया था शट द विंडो इट इज रादर कोल्ड। जब आपको पसंद नहीं आता है ना कोई चीज, तो आप उसके साथ रादर लगा देते हो, रादर विथ अनडिजायरेबल एडजेक्टिव्स। और अगर मैं कहूं बहुत नहीं है लेकिन ठीक ठाक इंटेलिजेंट, फेयरली होता है ठीक ठाक। फेयरली का इस्तेमाल हम करते हैं जिसको हम पसंद करते हैं ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ। ये देखो और बताओ। ओके आशीष, बेटा परहैप्स का मतलब होता है शायद। इंडीड का मतलब होता है एकदम निश्चित रूप से, वास्तव में। और इंडीड का पोजीशन है ना चेंज भी करता है कई बार। जैसे एक है ना अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, नहीं? तो इंडीड का मतलब क्या हुआ? वास्तव में। क्विट, क्विट तो नहीं था, क्वाइट था। क्विट तो छोड़ देना होता है। सिंस, एवर सिंस, बेटा एवर खाली सिंस पर जोर दे रहा है। rather than silence, no more reactions rather than silence। पूर्णिमा, रादर का एक और मतलब है जब आप दो के बीच में चॉइस करते हो ना, तब भी रादर यूज होता है। जैसे मैं आपको बता दूं फिर से एक, आई वुड
rather die than beg. बेटा आई वुड रादर डाई, रादर यहां पे चॉइस बता रहा है कि रादर और दैन जो है ना वो मिलके चॉइस बताता है, चॉइस बताता है। ठीक है, स्मॉल एंड लिटिल, चलो हाँ एक कर दें, लेकिन हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट, फिर भी कर लो, स्मॉल एंड लिटिल। लिकर even in dash quantity is harmful। सुनो, क्वांटिटी का मतलब क्या है? क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, मात्रा में, मात्रा होता है क्वांटिटी का मतलब। और अगर मैं लिटिल क्वांटिटी लिखूंगी तो लिटिल का मतलब होता है मात्रा में कम, यानी कि क्वांटिटी में कम। अब बताओ, क्वांटिटी में कम क्वांटिटी, ये क्या बात हुई? क्वांटिटी में कम क्वांटिटी क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटी। इसे लिटिल क्वांटिटी एक साथ इस्तेमाल नहीं करना, गलत हो जाएगा। स्मॉल क्वांटिटी एंड लार्ज क्वांटिटी। मानसी, जेंटली और सॉफ्टली छोड़ दो, नेक्स्ट एडिशन में बुक्स अभी हटाऊंगी मैं, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है जेंटली और सॉफ्टली इंटरचेंज होता रहता है, इसीलिए उसको छोड़ देना, वो क्वेश्चन नहीं आ सकता। बुक एंड बुक ऑर्डर नंबर देख लो। देखो, यू मस्ट पुट अ लिटिल एफर्ट। देखो, अ लिटिल, लिटिल का मतलब हो गया थोड़ा सा, अ लिटिल, द लिटिल, ये सब हम करेंगे आर्टिकल में करते हैं। ठीक है, नहीं विनीत, वो रादर दैन और इंस्टेड ऑफ दोनों सेम हो जाता है। डेंजरस एंड रिस्की, डेविड, डेंजरस एंड रिस्की जो है वो दोनों एडजेक्टिव है। लिकर इवन इन लिटिल क्वांटिटी, बेटा गलत हो जाएगा। लिटिल का मतलब मात्रा में कम, क्वांटिटी मतलब मात्रा, मात्रा में कम मात्रा, ये क्या होता है? ठीक है, क्लियर? ये देखो, हमारा एडवर्ब चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल हम यहां नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? स्मॉल, साइज में भी स्मॉल होता है। लिटिल मतलब थोड़ा, खाली लिटिल है तो ना के बराबर, अ लिटिल मतलब थोड़ा। हम यहाँ पे सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए आए हैं कि भाई लिटिल क्वांटिटी कुछ नहीं होता है, स्मॉल क्वांटिटी एंड लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, सो मच यूज नहीं करना, थैंक यू सो मच नहीं बोलते, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ, ये सब आप पढ़ोगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। मैनी और मच यहां नहीं पढ़ेंगे। मैनी और मच बेटा एडजेक्टिव में आता है और वो फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आता है। ठीक है, आप यहाँ पे एक और कर सकते हो, अदर, others, the other।
देखो, कंसील एंड हाइड बेटा ढांकने के लिए, किसी चीज को छिपाने के लिए होता है। सुलेखा एक बार लिख देना बेटा, आपके पास कॉल आ जाएगा, अब मत लिखो बार बार। सुनो, ही इज होल्डिंग द चाइल्ड इन द अदर हैंड। इन तो लगा हुआ है ही, द अदर हैंड। द अदर का मतलब होता है द सेकेंड आउट ऑफ टू। द अदर का मतलब हुआ द सेकेंड आउट ऑफ टू, दो में से दूसरा। द अदर मतलब दो में से दूसरा। द अदर मतलब दो में से दूसरा। द अदर हैंड इसमें नहीं, द अदर में। ही वॉज हैप्पी बट अदर्स वर सैड। अदर्स का मतलब होता है बाकी लोग। अदर्स हो गया बाकी। एंड गो एंड प्ले विथ बाकी चिल्ड्रेन, नहीं भाई, अदर्स यहां पे नाउन के रूप में काम आ रहा है। अब यहां पे चिल्ड्रन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो अदर्स नहीं, अब मुझे इसमें नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव चाहिए। गो एंड प्ले विथ अदर चिल्ड्रेन। अदर चिल्ड्रेन का मतलब होता है बाकी बच्चे। देखो, अगर इसके बाद नाउन नहीं लगा होता ना, याद रखना, अगर मैं अदर्स लगा रही हूं तो इसके बाद फिर कोई चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं लगा सकती। आप कहोगे नहीं नाउन लगा हुआ है चिल्ड्रन, तब मैं कहूंगी अदर लगाओ। ठीक है, और एक और वर्ड याद रखना इसी के साथ, और वो है अनदर। देखो पहले फोर्थ, अनदर का मतलब होता है एन अदर, एक दूसरा। एक और पानी का ग्लास लेके आओ। अनदर मीन्स वन मोर, और द अदर, वन मोर या एक कोई दूसरा, वन मोर या कोई दूसरा। जैसे मैं कहूं ये पर्सनल असिस्टेंट, नहीं, कोई दूसरा दो, अनदर पर्सनल असिस्टेंट। समझ में आया? अगर मैं कहूं एक और पानी का ग्लास लाओ, अनदर ग्लास ऑफ वाटर, नहीं, अनदर इज एन अदर, द अदर इज दो में से कोई दूसरा। देखो, न्यू बुक से बैच, मुझे नहीं पता, अंश जाके उसमें देखो स्क्रैच करके। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, बेटा वो आता है प्रेपोजिशन, मुंह यहां पे नहीं है। आप इसके साथ प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव सब कुछ मिक्स कर दोगे, नहीं होता ऐसा। ठीक है, ये हमारा चैप्टर खत्म है। एडवर्ब में मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी, पहले वो कराऊंगी फिर आगे बढ़ूंगी, ठीक है ना। एडवर्ब के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी फिर आगे बढ़ूंगी। चलो इतना ही रहने दे आज। अदरवाइज भी बेटा इसमें नहीं आता है, अदरवाइज आता है कंजंक्शन में। चलो खत्म है ये चैप्टर। अब मैं क्वेश्चन लेके नेक्स्ट क्लास में आऊंगी, फिर प्रैक्टिस कराऊंगी, फिर आगे बढ़ूंगी। क्वेश्चन लेके नेक्स्ट क्लास में आऊंगी, फिर आगे बढ़ूंगी।